राज्य मंत्री शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्रा शपथ दिलाएंगे और पायलट खेमे से 4 मंत्री बने और 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ। मंत्रिमंडल में अब 2 अल्पसंख्यक चेहरे होंगे, अब 3 महिला विधायक भी होंगी। 4 सुप्रीम कोर्ट वर्ग से, माफ कीजिएगा, 4 एससी वर्ग से कैबिनेट मंत्री होंगे और 5 जाट हो जाएंगे। और आपको बता दें कि किसी भी निर्दलीय विधायक को मौका नहीं मिला है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यपाल मिश्रा आज शपथ दिलाएंगे सभी को और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की, जहां पर भरतपुर जिले से अब 4 मंत्री होंगे, बीकानेर से अब 3 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पहली बार किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। तो बीकानेर से अब 3 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। तो गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज है और तमाम नए मंत्री जो है आज शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्रा आज उन्हें शपथ दिलाएंगे। बता दें कि किसी भी निर्दलीय विधायक को मंत्री नहीं बनाएगा और भरतपुर जिले से अब 4 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बीकानेर से अब 3 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो पहली बार किसी विधायक को मंत्री बनाया गया। तो 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल होंगे गहलोत कैबिनेट में और इन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी। तो राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्रा उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पायलट खेमे से 4 मंत्री बनाए गए हैं, 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। आपको बता दें कि काम के आधार पर 3 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। वहीं गहलोत मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और राज्यपाल कलराज मिश्रा उन्हें शपथ दिलाएंगे। वो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां देखी जा रही है? निश्चित तौर पर आज जो है शपथ ग्रहण समारोह है। कैबिनेट मंत्री के रूप में 11 मंत्री जो है शपथ लेंगे और राज्य मंत्री के रूप में 4 मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट के मंत्रियों की बात करें तो हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत जो है उनको 11 जो है उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य मंत्रियों की अगर बात करें, जाहिदा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुडा, मुरारीलाल मीणा, इनको राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। सभी जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनको पहले पीसीसी बुलाया जाएगा 2 बजे। उनके बाद तिलक करके सीधे ये राजभवन के लिए निकलेंगे। राजभवन में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल से मुलाकात की गई थी और समय मांगा गया था। आज चूंकि 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल जिस तरह मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, वहां तमाम जो मंत्री थे उनसे इस्तीफे ले लिए गए थे। इस्तीफे लेने के बाद जो है आज शपथ ग्रहण समारोह है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ मिल सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कई जो मंत्री हैं उनके प्रमोशन भी हुए हैं, जैसे ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, और इनका प्रमोशन हुआ है। और पायलट खेमे की अगर बात करें, पायलट खेमे से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को एक बार फिर मंत्री कैबिनेट में शामिल किया गया है। नए चेहरों की अगर बात करें, रामलाल जाट जिनका नाम चल रहा था, हेमाराम चौधरी, महेंद्र सिंह मालवीय है और गोविंद राम मेघवाल को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ जो विधायक है उनको दी जाएगी आज। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, मंत्रियों को पद भी दिया गया है, लेकिन इससे ये साफ दिख रहा है कि एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए बीते 11 महीने पहले जिस तरह के मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली थी, बाड़ाबंदी की गई थी, पायलट खेमे की ओर से गुरुग्राम में जो है अपने विधायकों के साथ बाड़ाबंदी कर ली गई थी और वहीं जो सचिन पायलट खेमे के विधायक थे उनकी होटल फेयर माउंट में, फिर जैसलमेर में बाड़ाबंदी की गई थी। हालांकि मनमुटाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। आला कमान ने जब दखल दिया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उसके बाद जो अजय माखन ने, जिनको जो की राजस्थान प्रभारी है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जो अजय माखन है वो लगातार जो है विधायकों के साथ चर्चा करने में लगे थे। बीते दिनों विधानसभा में रायशुमारी भी की गई थी और एक एक विधायक से उनकी राय जानी गई थी। हालांकि अधिकतर विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी। अब उसकी रिपोर्ट जिस तरह
आला कमान को सौंपी गई थी। आला कमान ने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी जो है चर्चा की थी, सचिन पायलट से भी चर्चा की थी। बीते दिनों जो है अजय माकन, वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से चर्चा की गई थी। उसके बाद जो है अजय माकन यहाँ पहुंचे थे और अजय माकन के यहाँ पहुंचने के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई थी। स्थिति साफ होने के बाद नामों की जो है लिस्ट तैयार कर ली गई थी और उन्हें अब देर रात जो है सार्वजनिक कर दिया गया। अब चूंकि 2 बजे जो मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, वो पीसीसी जाएंगे। पीसीसी से सीधे राज्यपाल राजभवन में जाएंगे, जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, मंत्रियों को जगह भी मिली, ऐसे में क्या फिलहाल ये कहना सही होगा कि कांग्रेस के बीच में जो आंतरिक कलह चल रही थी उस पर विराम लगा है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही जो है मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली थी। सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, राजनीतिक नियुक्तियां हो। इसको लेकर आला कमान से संपर्क साधने की कोशिश की थी। जब आला कमान से मुलाकात नहीं हुई तो बाड़ाबंदी कर ली गई और विरोध के स्वरूप तेज कर दिए। हालांकि विरोध के स्वरूप तेज होने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की दखल के बाद हालांकि जो मनमुटाव है उसकी स्थिति साफ हुई और कैबिनेट जो 3 सदस्य कमेटी बनाई गई और एक आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन 11 महीने का समय बीत गया था। उसके बाद पंजाब के हालात देखने को मिले, लेकिन पंजाब के हालात को जल्द निपटा लिया गया। और जिस तरह पंजाब के हालातों को जल्द निपटा लिया गया, उसके बाद राजस्थान के विधायक भी लगातार मांग करने लगे कि लंबा समय राजस्थान की सियासत में बीत गया है, यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में जल्द ही स्थिति को सुधार लिया गया। विरोध तेज हो गया, बयानबाजी तेज हो गई। उसके बाद अजय माकन यहाँ पहुंचे, रायशुमारी करी और मुख्यमंत्री से चर्चा करी। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में रहे, सचिन पायलट भी लगातार आला कमान के संपर्क में रहे। उसके बाद अजय माकन जो है जयपुर पहुंचे और स्थिति को साफ किया। राज्यपाल से समय मांगा गया, राज्यपाल से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात करी और आज का जो समय मिला है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कल देर रात को जिस तरह की जानकारी मिली, जिन मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया, उनको आला कमान यानी कि मुख्यमंत्री और अजय माकन की तरफ से फोन किया गया था और समय दिया गया था। अब चूंकि 2 बजे पीसीसी में पहुंचेंगे, उसके बाद 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, ऐसे में अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जातीय समीकरण बैठाने में भी काफी जोर दिया गया है। हम देख सकते हैं जिस तरीके से जाट समुदाय के 5 मंत्री शामिल है और SC/ST से भी 3 या 4 मंत्री शामिल है इसमें। तो जातीय समीकरण की बात की जाए तो ऐसे में भी इसमें भी सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, हर वर्ग को खुश करने की यहाँ कोशिश की गई है, क्योंकि हर समुदाय विशेष के लोग जो है अपने समुदाय के जो व्यक्ति को जो है मंत्री कैबिनेट में शामिल करने और राज्य मंत्री के रूप में शामिल करने की मांग करने में लगे थे। तो हर समुदाय को खुश करने के लिए हर वर्ग का जो है व्यक्ति को जो है कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मंथन करने में लगे थे कि किसी एक वर्ग को भी नाराज ना किया जाए, हर वर्ग को खुश किया जाए। तो जातीय समीकरण बैठक के आधार पर यहाँ कैबिनेट की मंत्री के रूप में जो है घोषणा की गई है और राज्य मंत्री के रूप में घोषणा की गई है। जी बिल्कुल बसंत, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे।